वशीकरण कोई मजाक थोड़ी ना है, हर कोई कर रहा है। वशीकरण बहुत नाम अपन को छोटा सा लगता है, 5-6 अक्षरों का नाम है, लेकिन वो चीज, वो काम क्या करती है, वो बहुत तकड़े काम कर सकती है। एक कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजर आपके पास है, अब वो आपको ये नहीं कहेगा कि मेरे पास कोई करण पिशाचनी है, मेरे पास कोई कच्चा कलवा है, मेरे पास कोई 1.5 फुटिया है, लेकिन आपको ये चीजें मिलेगी किसी तांत्रिक के पास, किसी अघोरी के पास, वो मिलेगी नहीं, वो खाली बातें होती हैं। लेकिन लोगों को पसंद है करण पिशाचनी, कच्चा कलवा, मैंने इसको भेज दिया, तू जा वहां जाके काम बना के आ, देखिए 5 मिनट में जाएगा और 5 मिनट में काम। अरे कहाँ जाएगा? अरे तो क्या यही पूरी दुनिया है? सनातन धर्म के बारे में कोई नहीं बोलेगा, कोई आपको आकर ये नहीं बताएगा कि अपना धर्म क्या है, अपना धर्म अपन को क्या सिखाता है, अपने धर्म को अपन को कैसे जगाना है। अपने हिंदुओं की जो पॉपुलेशन पाकिस्तान गई थी, कहाँ गई वो पॉपुलेशन? वो 20% लोग कहाँ गए भाई? क्या उन्होंने 1947 ईस्वी से लेकर अब तक एक भी बच्चा पैदा नहीं करा? मतलब ऐसी सोच बन गई है लोगों की कि आप अगर प्रेम का नाम कहीं पर लोगे ना, वो लोग मतलब आपके बारे में गलत सोचेंगे। जो सच में प्रेम करते हैं ना, और जब वो एक दूसरे से दूर हो रहे हो तो उनको जाके कह दो ना, ये देखिए पत्थर पड़ा, इसको पूज ले। मैं शर्त लगाता हूँ वो पूजने लगेगा। प्रेम की वजह से कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कितने बच्चे अपने आप को खत्म कर रहे हैं खाली प्रेम की वजह से। जो लड़की उसकी कंपनी में काम कर रही थी और आज दिन मैनेजर बनकर बैठी थी उसकी पोस्ट पर, उस लड़की ने करा क्या? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए पॉडकास्ट के अंदर। आज हमारे साथ मौजूद है वैदिक एस्ट्रोलॉजर सुशील जी। जी हाँ, बहुत टाइम बाद हमने एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाया था, क्योंकि पिछले जो हमने वीडियो किए थे एस्ट्रोलॉजर के साथ, वो इतना ग्रो हो नहीं पाया। तो आज हमने फिर से एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाया है। इनसे बहुत सारी जानकारी हम लेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, और मेनली हम तंत्र मंत्र से रिलेटेड ही बातचीत करेंगे। एस्ट्रोलॉजी को तंत्र मंत्र से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के अंदर, आपने टाइम दिया इसलिए। तो मेरा सवाल ये रहेगा सुशील जी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए हमें। बिल्कुल। देखो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, जैसे अपने ग्रह नक्षत्रों, ठीक है, और जो अपनी कुंडली होती है, जी। उसके माध्यम से जो अपने पूरे जीवन की जो शैली होती है, उसके बारे में सारी चीजें क्लियर करना ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। जैसे अपने नाथ पंथ होता है, अघोर पंथ होता है, ठीक है, और तांत्रिक पंथ होता है, उसी तरीके से वैदिक भी एक पंथ है। अच्छा, जिसमें वैदिक तरीके से किसी भी समस्याओं का समाधान करा जाता है। अच्छा, मतलब किसी की कुंडली देख के आप उसकी भविष्यवाणी बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। तो इसमें आप करियर के बारे में, इनके बारे में बता सकते हो? बिल्कुल, करियर के बारे में बता सकते हैं, शादी के बारे में बता सकते हैं, ऑल अराउंड जो भी अपनी समस्याएं होती हैं, उन सारी समस्याओं के बारे में उस चीज़ का सॉल्यूशन अपन करते हैं। बस ये होता है कि जैसे एक अघोरी है तो अपने अघोर पंथ के हिसाब से सॉल्यूशन करता है, एक तांत्रिक है तो वो अपने तंत्र पंथ के हिसाब से किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन करता है। उसी तरीके से एक वैदिक जो एक पंथ है, उसमें वैदिक तरीके से मंत्रों द्वारा जी। कार्य बनाए जाते हैं लोगों के, अच्छा, और बन रहे हैं। अच्छा, मतलब ये भी जैसे एक... आजकल हो क्या रहा है, लोग एक पंडित को बहुत हल्के में लेने लगे हैं। हाँ, एक पंडित को क्या समझते हैं, बस ये तो क्या है, ये छोटे मोटे हवन करवा देगा, हाँ, छोटे मोटे पाठ करवा देगा, छोटी मोटी पूजा पाठ करवा देगा। ये लोगों की जो मानसिकता है ना, वो इस तरीके की बन चुकी है, क्योंकि लोगों को इंटरेस्टिंग चीजें पसंद है। आप भी देखते होंगे, जैसे कि अब अपन है तो अपन को भी कुछ खाने में अगर पसंद होगा तो वो स्पाइसी खाने में ही पसंद होगा। हाँ, कोई भी ये कोई नॉर्मल चीज तो खाना पसंद करेगा नहीं ना जल्दी से। तो उसमें क्या है कि तड़कती भड़कती चीजें लोगों को पसंद है, लेकिन उन चीजों के बारे में लोगों को पता नहीं है कि वो नुकसानदायक कितनी होती है। हाँ, ये जो चीज अपन को ज्यादा पसंद होती है ना, वो अपन को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अब किसी भी व्यक्ति को देखो, उसको आराम करना बहुत पसंद होता है, हाँ, लेकिन वो आराम करना व्यक्ति को नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाता है। सही बात। बस वो चीज है। तो वैदिक जो पंथ है उसमें काम बनते हैं, और 100% बनते हैं। जो कहता है ना कि नहीं बनते, हम बना के देंगे ना, जी, आइए ना हमारे पास, जी। हम बनाएंगे, और 100% बनाएंगे, और 100% गारंटी के साथ बनाएंगे। अगर कोई कहता है कि नहीं बनता है, तो हम स्टाम्प पेपर पर लिख कर देने को तैयार है कि 100% बना कर देंगे। कैसे नहीं बनता है? बनता है, बनाने वाला चाहिए। सही बात है। बिल्कुल। तभी तो लोग आजकल ना वैदिक को छोड़ के तंत्र मार्ग पे या फिर अघोरियों से, इनसे काम ज्यादा करवाते हैं।
उनको पता नहीं है कि वैदिक तो कितने टाइम से चल रहा है। बिल्कुल। तो यही मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग वैदिक को छोड़ के इस साइड ज्यादा जा रहे हैं, अब ऐसा क्या हो तांत्रिक रहा है क्रियाओं कि में ज्यादा जैसे जा रहे हैं। एक कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजर आपके पास आया, हाँ। अब वो आपको ये नहीं कहेगा कि मेरे पास कोई करण पिशाचनी है, मेरे पास कोई काचा कलवा है, मेरे पास कोई 1.5 फुटिया है। जी। ये कुछ भी आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये चीजें मिलेगी किसी तांत्रिक के पास, हाँ। किसी अघोरी के पास। वो जी। मिलेगी नहीं, वो खाली बातें होती है। कहने को मैं कह देता हूँ मेरे पास देखो ये भूत बैठा, ये पिसान बैठा, ये करण पिशाचनी बैठी, बैठी थोड़ी ना है। हाँ कहाँ बैठी है? जी। नहीं बैठी है। नहीं बेटी। बोलने को कुछ भी बोल दो, लेकिन करने को जो चीज होती है ना, वो सबसे पावरफुल होती है। किसी का काम जब बनता है ना, उसको जो खुशी मिलती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बताना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो ये जो तांत्रिक क्रियाएं होती है या अघोरी की क्रियाएं होती है, तो इनसे जो काम पूरे होते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी पूरे हो सकते हैं। बिल्कुल 100% पॉसिबल है। क्यों इस- पॉसिबल नहीं है? अब जैसे कोई भी काम एक अघोरी बनाता है, हम्म। कोई भी काम एक तांत्रिक बनाता है, हाँ। तो वो अपनी क्रियाओं के द्वारा बना रहे। हाँ। जैसे एक अघोरी किसी काम को बनाएगा तो वो अपनी क्रिया के द्वारा बनाएगा, एक तांत्रिक अगर किसी काम को बनाएगा तो वो अपनी क्रिया के द्वारा बनाएगा। जी। तो एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी अगर किसी काम को बना रहा है, किसी क्रिया को कर रहा है, किसी के उजड़े काम को बना रहा है, तो वो भी तो, उसकी भी तो एक क्रिया है ना, वो अपनी क्रिया के द्वारा बनाएगा और वो 100% बनेगा। लेकिन लोगों को पसंद है करण पिशाचनी, कच्चा कलवा, मैंने इसको भेज दिया, तू जा वहां जाके काम बना के आ, देखिए 5 मिनट में जाएगा और 5 मिनट में काम। अरे कहाँ जाएगा? 5 मिनट में वो दुबई पहुंचा देते हैं। जी जी। बताओ। हाँ, ये बात तो है। अब लोगों को वही चीज पसंद है कि यार मेरे काम के लिए भी कच्चा कलवा जाएगा, मेरे काम के लिए भी करण पिशाचनी जाएगी। जी। अब बताओ। तो मतलब आप जैसे ये तांत्रिक क्रियाएं तो होती है, बिल्कुल। आप कैसे काम बनाते हैं इसमें? देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी एक तरीके की साधना होती है। ठीक है, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी एस्ट्रोलॉजी है जिसमें मंत्रों का ज्ञान होता है। अच्छा। ठीक है, जैसे अपने सनातन धर्म में 4 वेद बताए गए हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जी। अथर्ववेद। हाँ, ये तो है। ये 4 वेद अपने हिंदू धर्म में बताए गए हैं। हाँ। तो इनमें जो 4 वेद अपने ये जो बताए गए हैं ना, इनकी चारों की अलग अलग साधना होती है। अच्छा। जैसे एक अघोरी किसी भी चीज की साधना करता है, जैसे वो शमशान में किसी चीज की साधना कर रहा है, सब साधना होती है, और भी कई प्रकार की साधनाएं होती हैं, वो अपने तरीके से करते हैं। एक तांत्रिक भी सारी साधनाएं जो करता है वो अपने तरीके से, हाँ। तंत्रों की साधनाएं करते हैं, मंत्रों की साधनाएं करते हैं। उसी तरीके से वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वेदों की जो साधनाएं हैं वो करी जाती है। अच्छा। और वेद मैंने आपको जो 4 बताए हैं, जो चारों वेद होते हैं, उन चारों वेदों की अलग अलग साधनाएं होती हैं, चारों वेदों में अलग अलग क्रियाएं होती हैं। किसी वेद का क्या काम है, किसी वेद का क्या काम है, और किसी वेद का क्या काम है। चारों वेदों का अलग अलग काम है और अलग अलग प्रोसेस चारों वेदों की होती है। किसी में हवन होता है, किसी में मंत्र होते हैं, किसी में कुछ होता है, तो किसी में कुछ होता है। इस तरीके से चारों वेदों में अलग अलग साधनाएं करके उनकी पूरी जो पुष्टि है, वो अगर मैं आपको बताने जाऊं तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इतनी कोई सुनना भी नहीं चाहता आज के टाइम में, इतना कोई जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि आपको बताया ना मैंने क्या पसंद है पब्लिक को, बस वही चीज है। वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास है सादा सिंपल काम। काम चाहे आपका कोई भी हो, 100% बनेगा, ये मेरी गारंटी है, चाहे कोई भी काम हो आपका। बस हमारे पास ये काम नहीं होते हैं, मारण क्रिया, ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो, कोई भी मतलब ऊट पटाट जो काम होते हैं ना, वो हमारे पास नहीं है। अगर आपके मन में भाव सही है और आप सही भाव से, सच्चे भाव से आप अगर हमारे पास किसी भी काम को लेकर आ रहे हो, तो वो 100% बनाकर दिया जाएगा। भाव पर डिपेंड करता है कि आपके भाव क्या हैं, भले ही काम इस दुनिया में कोई भी हो। तो जैसे आपने काम के लिए बोला कि सारे काम बनते हैं, बिल्कुल तो बनते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में से कौन से काम है जो आप बना देते हो? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जैसे आजकल सबसे बड़ी जो समस्या चल रही है ना, आज की जो जनरेशन है, जिसे अपन ने नया नाम दे रखा है आजकल लोगों ने, जेनजी। इन जेनजी में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है प्रेम की। हाँ। प्रेम सबसे बड़ी समस्या आज दिन बना बैठा है। अब लोगों को क्या होता है कि आजकल का प्रेम भी मतलब ऐसा बन गया है कि प्रेम में कुछ भी हो रहा है। प्रेम ये था ही नहीं। प्रेम एक बहुत ही पवित्र नाम है, जिसको लोगों ने आज दिन इतना गंदा बना दिया है जिसकी कोई हद नहीं है। आज आप देखो कहीं पर, जैसे अपना घर में अपन 8-10 जन बैठे हैं, तो क्या आप उन 8-10 व्यक्तियों के सामने अपने प्रेम की बात कर सकते हो? नहीं कर सकते।
एक समय था जी। जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ लीला करा करते थे, वो प्रेम ही तो था। राधा के साथ पूरे वृंदावन में घूमा करते थे, वो जी। प्रेम ही तो था। जी। वो प्रेम नहीं था, बिल्कुल प्रेम था। हम्म। और एक आज का दिन देखो, मतलब ऐसी सोच बन गई है लोगों की कि आप अगर प्रेम का नाम कहीं पर लोगे ना 8-10 व्यक्तियों के सामने, तो वो लोग मतलब आपके बारे में गलत सोचेंगे हाँ। कि इसने पता नहीं क्या बोल दिया। जी। इतना गंदा बना दिया है प्रेम नाम को। प्रेम होता है किसी से, मतलब प्रेम एक ऐसी चीज है कि अगर अपन को किसी से प्रेम हो गया तो ना अपन को उसके बिना भूख लगेगी, ना अपन को उसके बिना प्यास लगेगी, ना अपना मन कहीं पर ठहराव खाएगा, कहीं नहीं ठहर पाएगा। अपने मन में एक ही चीज रहेगी, बस एक बार मेरी उससे बात हो जाए, बस एक बार मैं उसको देख लूं, उसके बाद चाहे पूरे ब्रह्मांड का कोई भी काम उससे करवा लो, वो कर देगा। लेकिन अगर आपने बात नहीं करवाई, अगर उसके मन में वो ठहराव नहीं बना, तो अब देखो आजकल की जनरेशन है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे आजकल की जो जनरेशन है वो अपने इंडिया में आप देखो कि प्रेम की वजह से कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, हाँ। कितने बच्चे अपने आप को खत्म कर रहे हैं खाली प्रेम की वजह से। हाँ। अब उसमें क्या है, अब कुछ जैसे बच्चे होते हैं वो सच में प्रेम करते हैं किसी से, प्रेम उनको समझ है उस चीज की, उनको फीलिंग है उन चीजों की, वो फील करते हैं उन चीजों को, उनको पता है कि प्रेम क्या होता है, उनको पता है कि एक प्रेमी की तड़प क्या होती है। एक मतलब उसको देखने भर से पूरी दुनिया का सुख प्राप्त हो जाता है। उनको देखने भर से अपन पूरी दुनिया का सुख प्राप्त कर सकते हैं। उस चीज का नाम है प्रेम। ओके। खाली उसको देखने भर से, देखने मात्र से पूरी सृष्टि का जो सुख है ना, वो अपन प्राप्त कर सकते हैं। उस शब्द का नाम होता है प्रेम। ओके, बड़ी अच्छी परिभाषा दी आपने प्रेम की जी। तो इसमें जैसे आपने अभी जैन जी के बारे में बताया कि इनकी प्रेम वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसे लोग भी आते हैं आपके पास प्रेम बिल्कुल, हमारे पास तो ये समझ लो, मैं आपको अगर रियलिटी बताऊं तो महीने में 15 दिन मैं खाली प्रेम समस्याओं की समाधान जो है वो करता हूं। अच्छा। एक महीने में 15 दिन खाली प्रेम समस्याओं का जो समाधान है वो मैं अपने यहाँ पर करता हूँ। 15 दिन तो मैं खाली उसी चीज को देता हूँ, और मैं देता हूँ। अब लोग सोचेंगे अरे यार ये क्या काम कर रहा है, प्रेम समस्याओं को ये 15 दिन दे रहा है अपने। लोगों की सोच जो मतलब जो नहीं समझते, जो प्रेम को फील नहीं करते ना, जिन्होंने वो दर्द सहन ही नहीं करा, वो ये सोचेंगे कि ये क्या काम बना रहा है। हाँ। अरे आपने फील नहीं करा, जिसने फील करा है ना, जिसको दर्द हुआ है, उसको पूछो कि प्रेम होता क्या है, प्रेम की परिभाषा क्या होती है, एक प्रेमी का मेल क्या होता है। वो चीज उसको पता है जिसने प्रेम करा है। अब जिसने कभी प्रेम करा ही नहीं है उसको क्या पता प्रेम क्या होता है, उसको नहीं पता, उसको नहीं मालूम, वो उस चीज को गलत समझता है। जी। तो जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत सारे मैंने सुना है कि ये नक्षत्र वगैरह देखे जाते हैं, कुंडली बनाई जाती है, उस हिसाब से उनका देखा जाता है कि इसकी शादी कब होगी, या इसकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। तो ये भी आप मतलब कैसे क्या होता है ये? देखो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे कोई भी बच्चा या बच्ची मेरे पास आता है कि गुरुजी मुझे अपने बारे में ये जानना है कि मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये चीज आजकल नॉर्मली देखो सबको ये उत्तेजना रहती है। हाँ। क्या उत्तेजना रहती है कि मेरे साथ 1 मिनट बाद क्या होगा, हाँ। मेरे साथ 1 घंटे बाद क्या होगा, 1 महीने बाद क्या होगा, ये मेरे को भी रहती है। लेकिन ये चीज अगर किसी चीज से पॉसिबल है तो वो है अपने ग्रह नक्षत्र, वो है अपनी कुंडली। उसके माध्यम से अपन किसी चीज के बारे में जान सकते हैं, उस चीज का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। अपन को ये पता चल जाएगा कि 1 महीने बाद ऐसी कोई दुर्घटना, अब अगर अपनी कुंडली में लिखा हुआ है कि 1 महीने बाद आपके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है, तो उसमें ये थोड़ी ना पता चलेगा कि एक्सीडेंट होगा या किसी चीज से कुछ और कोई भी तरीके के इंसिडेंट जो होगा अपने साथ, वो क्या इंसिडेंट होगा ये नहीं पता चलता है। हाँ। खाली ये पता चलता है कि कुछ होगा। अब अगर उस होनी को टालना है, जो अनहोनी अपने साथ आने वाले दिनों में होने वाली है, जैसे क्या होता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो आते हैं, वो पूछते हैं कि गुरुजी हमें प्रेम विवाह करना है, घर वाले हमारे नहीं मान रहे हैं, आप हमें बताओ इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, हम क्या करें ऐसा कि हमारे घर वाले मान जाए, हम ऐसा क्या करें कि हमें वो मिल जाए जिसे हम अपने अंतरात्मा की गहराइयों से प्रेम करते हैं, वो हमें चाहिए।
अगर वो नहीं मिला तो आजकल के, आप मैं सबसे बड़ी आपको एक चीज बताऊं आजकल के बच्चों की, कि आजकल के बच्चे डिप्रेशन, 1% डिप्रेशन जिसको अपन बोलते हैं ना, वो भी आजकल के बच्चे सहन नहीं कर पाते। मतलब इतना बड़ा हो गया है डिप्रेशन उनके लिए, छोटी छोटी चीजों को वो लेकर बैठ जाते हैं। अब वो कैसे बैठते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी समस्या हो गई, अब एक तो क्या है कि वो ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, आने वाले कल की बहुत ज्यादा देखते हैं, गए हुए कल की बहुत, आज में कोई नहीं जी रहा, आज में कोई जीना भी नहीं चाहता। ये कोई नहीं सोचता कि अरे यार आज मेरे पास जो है उसमें मैं खुश रहूं, ये किसी को मतलब नहीं है। सबको क्या है, यार मेरे पास गाड़ी है तो मैं एक बड़ी गाड़ी लूं, मेरे पास घर है तो मैं एक बड़ा घर बनाऊं। ये सबकी एक चेष्टा होती है ना, मन में सबके होता है कि मेरे पास छोटी गाड़ी है मैं बड़ी ले लूं, मेरे पास छोटा घर है मैं बड़ा बना लूं। अरे आज जो आपके पास है उसमें खुश रहो ना। परमात्मा ने जो आपको दिया है वो आपके कर्मों में लिखा हुआ था, इसलिए परमात्मा ने आपको दिया है। वो ये नहीं है कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि आपको क्या देना था और गलती से कुछ भी आपकी तरफ धकेल दिया कि ये ले 1 करोड़ रुपए मैं तुझे देता हूं। ये नहीं होता है। उन्होंने जो आपको दिया है ना वो आपके कर्मों में लिखा हुआ था, इसीलिए उन्होंने आपको वो चीज ठहराई है, वो चीज आपको दी है। अब अगर परमात्मा ने आपको जितनी, एक क्या होता ना, कभी कभी क्या होता है कि भगवान किसी किसी को उसकी औकात से भी ज्यादा दे देते हैं। हाँ, जितनी, मतलब ये होता है ना कि अपन कभी कभी बोलते हैं कि यार मेरी तो जितनी कंबल है ना उससे भी ज्यादा भगवान ने मुझे दे दिया, ठीक है। तो अब उस कंडीशन में व्यक्ति को करना क्या चाहिए? अब भगवान ने तो दे दिया, लेकिन अब अगर आप उसका यूज खाली अपने लिए करोगे तो वो तो फिर जाने में, वापिस जाने में टाइम नहीं लगेगा। जो देना जानता है ना वो वापिस लेना भी जानता है। सही बात है। ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है कि अगर भगवान ने किसी को दिया है और अपनी औकात से ज्यादा दिया है तो करो ना यार उन गरीबों के लिए, करो ना यार उन माँ गौ माता के लिए, करो ना। वो भी तो अपनी माता है ना, उसमें भी तो क्या पता कितने करोड़ों देवी देवता वास करते हैं, करो ना उनके लिए। वो कोई अपने मुंह से बोलकर थोड़ी ना बोलेगी मुझे रोटी दे, वो अपने मुंह से थोड़ी ना बोलेगी कि मेरे लिए कोई भी एक ऐसी गौशाला बना जिसमें मेरे लिए भी सुविधा हो, ठीक है ना। और जो नंदी महाराज हैं, अब अपन चलो कोई बात नहीं है, एक सनातन धर्म को देखकर अपन ये गौ माता के लिए तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, गौशाला भी बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन नंदी महाराज के लिए कोई क्या करता है? हाँ, कुछ नहीं। देखो आप, वो तो बछड़ा होता भी है तो फिर उसको छोड़ देते हैं। हाँ, गलियों में फिरते हैं। हाँ। और अपने इधर आप ये चूरू से बीकानेर साइड जाओ, रास्ते में देखो कितनी गाय मिलेगी। तारानगर से दिल्ली साइड जाओ, देखो रास्ते में कितनी गाय मिलेगी। अपने इधर जयपुर साइड देखो, अब जयपुर से अजमेर साइड जाओ, देखो कितनी गाय मिलेंगी। तो वो कौन है? वो नंदी महाराज है। अब लोग, पता है कि ये गाय है तो ये मेरे दूध मुझे देगी, इससे मुझे स्वार्थ है। अब स्वार्थी दुनिया के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अब सबको पता है कि ये गाय माता है तो ये मुझे दूध देगी, तो वो उनका स्वार्थ है कि इसको मुझे घर में रखना है, इसकी मुझे केयर करनी है, क्योंकि इससे मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, इसलिए वो उनको घर में रखते हैं। और एक नंदी महाराज का तो सबको पता है, अरे क्या काम आएगा? कोई काम नहीं आएगा, लोगों को मारता फिरेगा, कभी इसको मारेगा कभी इसको मारेगा, लोगों को मारता फिरेगा। सही बात। ठीक है, इसको घर से निकाल देते, उनको घर से निकाल देते हैं। अब उनका क्या ठोक ठिकाना है? कहाँ जाए वो? अब वो इधर से उधर, उधर से इधर करते 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 हाईवे तक पहुंच जाते हैं, और वहां पर कभी इसके भिड़े कभी उसके भिड़े, मृत्यु जी। उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। आजकल आप देखो, आपके पास बड़े बड़े अघोरी आ रहे हैं, आपके पास बड़े बड़े तांत्रिक आ रहे हैं। कई पॉडकास्ट देखो ना आप उठाकर, यूट्यूब पर आप सर्च करके देखो, आपको हजारों तांत्रिक मिल जाएंगे, हजारों अघोरी मिल जाएंगे। अब वो उनकी बातें देखो, कच्चा कलवा, करण पिशाचनी, 1.5 फुटिया, ये पिशाच, वो पिशाच, ये एंटिटी, वो एंटिटी। अरे तो क्या यही पूरी दुनिया है? मतलब करण पिशाचनी और इन एंटिटियों में यही पूरी दुनिया है? सनातन धर्म के बारे में कोई नहीं बोलेगा। सही है। कोई आपको आकर ये नहीं बताएगा कि अपना धर्म क्या है, अपना धर्म अपन को क्या सिखाता है, अपने धर्म को अपन को कैसे जगाना है, ये चीज कोई नहीं बताएगा। कौन बताएगा? क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएगी ना, फिर वो दुकानें कैसे चलेगी? अगर दुकानें चलानी है तो वो बोलना पड़ेगा ना, कर्ण पिशाचनी वाला डायलॉग, कच्चे कलवे वाला डायलॉग, ये देख ये बड़ा, ये खड़ा, ये बैठा, फलाना। क्या है ये? कुछ बताओ ना।
आप तो बहुत बड़े अघोरी हो, आपको तो हम तो आपके चरणों की धूल है। जैसे कि आजकल की पब्लिक समझ रही है ना कि एक एस्ट्रोलॉजर पंडित तो एक चरणों की धूल है इनके आजकल। तो हम तो चलो कोई बात नहीं, आपके चरणों की धूल सही, तांत्रिकों के भी चरणों की धूल सही, लेकिन आप जगाओ ना, इनको जगा क्यों नहीं रहे? इनको बताओ ना रामचंद्र कौन थे, जी उन्होंने अपने पिता के लिए क्या किया, बताओ ना पब्लिक को। बताओ ना श्री कृष्ण कौन थे, बताओ उनको, उनकी लीलाएं बताओ। सही बात उनको बताओ ना कि मीरा कौन थी, हाँ रानी मीराबाई कौन थी, बताओ ना। अपने हिंदू धर्म के बारे में बताओ ना। आपको मैं एक चीज बताता हूँ। जी एक जब अपना देश आजाद हुआ था 1947 ईस्वी में, उस समय अपने इंडिया से अपने हिंदुओं की जो पॉपुलेशन पाकिस्तान गई थी, वो उस समय समथिंग समथिंग मेरे हिसाब से 22-23% गई थी हाँ 1947 ईस्वी में। अच्छा आज आप गूगल करके देखो या वहां का डाटा उठा के देखो, चाहे गूगल करो चाहे पाकिस्तान का डाटा उठाकर देखो, मात्र 2% हिंदुओं की पॉपुलेशन बची हुई है वहां पर। इनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। कहां गई वो पॉपुलेशन? वो 20% लोग कहां गए भाई? कहां गए? क्या उन्होंने 1947 ईस्वी से लेकर अब तक एक भी बच्चा पैदा नहीं करा? हो ही नहीं सकता उन्होंने एक भी बच्चा पैदा नहीं करा कि वो जनरेशन बढ़ी ही नहीं, वो परसेंटेज बढ़े ही नहीं। कम कैसे हो गए? वो 20-22% से 2% पे कैसे आ गए? और ये रियलिटी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने बता दिया कि 20 से 2% हो गए, ये तो डाटा बोल रहा है ना। देखो जाकर जी बांग्लादेश का उठाकर देखो, जब वो देश आजाद हुआ था उस समय वहां पर 28 से 30% पॉपुलेशन हिंदुओं की थी। आज उठाकर देखो मात्र 9% बची हुई है। कहां गए भाई वो लोग? उनकी मानसिकता देखो आप, उनको खाली एक ही चीज चाहिए। ये जो एक, मैं सारे मुस्लिमों को यहां पर गलत नहीं बोलूंगा, जिनकी सोच गलत है ना उनको मैं ये बोलूंगा कि उनके सोच देखो। आज दिन पूरे वर्ल्ड में 57 देश मुस्लिम देश हैं। हाँ 57 देश मुस्लिम देश है। अपना हिंदू धर्म का एक भी देश बन पाया? क्या हिंदू देश बन पाया? कोई भी नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। अगर ये हिंदुओं को जगाने लगे तो इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। अब कौन दुकान बंद करेगा? अपनी कमाई कैसे चलेगी? कोई अपनी दुकान बंद कर देगा? कोई नहीं करेगा। इनको इन चीजों के बारे में बात करनी ही नहीं है। तो सुशील जी, जैसे आपने भी इतने सारी चीजें बताई है, इसमें तंत्र साधना भी आ रही है बीच में। जैसे कि आप तो एस्ट्रोलॉजर हो, तो तंत्र साधना कैसे, मतलब समझा नहीं मैं। देखो इसमें तंत्र साधना का क्या होता है कि तंत्र साधना और मंत्र साधना, ये साधनाएं और यंत्र साधना, ये साधनाएं एक ऐसी साधना है जो व्यक्ति इन चीजों को सीखना चाहे, इन साधनाओं को करना चाहे, गुरु की जो दीक्षा होती है उसके थ्रू वो इन चीजों को सीख सकता है। अब कई लोग बोलेंगे कि ये एक पंडित होके तांत्रिक के काम बना रहा है, अघोरी के काम बना रहा है। अरे तो कहाँ लिखा हुआ है मैं तंत्र साधना नहीं सीख सकता? कहाँ लिखा है एक पंडित तंत्र साधना नहीं सीख सकता? कहाँ लिखा है कि एक पंडित यंत्र साधना नहीं सीख सकता? मंत्रों का निर्माण कहाँ से हुआ? एक पंडित से। अब मंत्रों का निर्माण जब एक पंडित से हुआ है तो यंत्रों का निर्माण तो मंत्रों के थ्रू ही हुआ ना, तो वो कनेक्शन हो गया पंडित से। अब जब यंत्र का निर्माण मंत्रों के थ्रू हुआ है तो तंत्र का निर्माण मंत्रों के थ्रू हुआ। अब तंत्र के थ्रू यंत्र का निर्माण हुआ तो कनेक्शन तो डायरेक्ट मंत्र से बन रहा है ना। क्यों नहीं कर सकता? कर सकते, हमने करी है और लोगों के काम बना रहे हैं, और शर्त के साथ बना रहे हैं, छाती ठोक कर बना रहे हैं और 100% बना रहे हैं। स्टाम्प पेपर पर लिखकर देने को तैयार है कि बनाकर देंगे, और दिए हैं, दे रहे हैं, आगे भी देंगे। ऐसे ही सनातन धर्म की बातें भी करेंगे, ऐसे ही जो गलत कर रहे हैं उनकी भी बातें करेंगे, ऐसे ही उन चीजों को खत्म करेंगे जो गलत हो रहा है, लोगों की भावनाओं के साथ खेल हो रहा है, उस चीज को अपन को खत्म करना है, करेंगे। सनातन की बात करनी है, करेंगे। प्रचार करना है, करेंगे। लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं छोड़ा, जिसने सनातन धर्म की बात करी, लोग उसको गाली दे रहे हैं, उसके गलत कामों को सब देख रहे हैं, लेकिन वो जो गरीब बच्चियों की शादी करवा रहे हैं उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। लोगों ने प्रेमानंद जी तब को नहीं छोड़ा, उनके पीछे भी लोग पड़े हुए हैं। चलो छोड़ो, ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इनको समझ नहीं आएगा। हमारा काम है सनातन को जागरूक करना, जगाना, उसके बारे में बातें करनी, करेंगे, करते रहेंगे। जी सही बात बिल्कुल। है, तो एकदम। सुशील जी, बड़ी अच्छी बात कही है आपने, ये सारी जो भी अपनी कॉन्वर्जेशन हुई है। जी बिल्कुल। अब मैं वापस एस्ट्रोलॉजी पे आना चाहूँगा कि आप जैसे एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपने
कौन से केस सोल्व किए हैं अभी तक? अगर कोई रिसेंट का कोई केस आपके पास आया हो तो वो बता पाएंगे आप हमें? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभी पिछले महीने मेरे पास एक केस आया था। अच्छा। मेरे पास एक बच्ची का कॉल आया था कि गुरुजी मुझे अपना डिवोर्स रुकवाना है। अच्छा। डिवोर्स को लेकर वो केस था, तलाक को लेकर। तो उसमें क्या था कि मुझे अपना डिवोर्स रुकवाना है, बच्ची ने मुझे बताया। जी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वजह है इसके पीछे, जी। वो सारी चीज़ें मुझे पहले देखनी पड़ेगी। ऐसे मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैंने चुटकी बजाई और वो रुक गया। सही वो बात है। पॉसिबल ही नहीं है। हाँ जी। वो किसी भी पंथ में पॉसिबल नहीं है। हम्म, अगर 2-4 मिनट में कोई कर दे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप अपना नाम, फोटो और डेट ऑफ बर्थ, ये डिटेल अपनी और अपने हस्बैंड की, दोनों की ये डिटेल मुझे आप भेजो। मैं पहले सारी चीज़ें देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको इसका जो सॉल्यूशन होगा वो बताता हूँ। अगर मेरे से होना है तो मैं करूँगा, अगर मेरे से नहीं होना है तो मैं साफ मना कर दूंगा। मेरे पास ये नहीं है कि 5-10 हज़ार रुपए ले लिए और फिर कह दिया अरे यार इसमें तो ये हो गया, इसमें तो वो हो गया, इसमें फलाना हो गया, इसमें और पैसे लगेंगे। ये काम मेरे पास नहीं है। मेरे पास खाली एक ही काम है। मैं जो काम करता हूँ पैसों के लिए नहीं करता। मैं काम करता हूँ खाली लोगों की खुशियों के लिए। अगर मेरे किए हुए काम से किसी को खुशी मिल रही है तो बस सही बात है। वो मेरा काम सफल है, वो मेरी सिद्धियां सफल है। दूसरी चीज, मैंने बोला आप मुझे डिटेल सेंड करो। दोनों का नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आई। सारी चीजें मैंने देखी, चेक करी। सब कुछ देखने और चेक करने के बाद मेरे सामने जो चीजें आई वो कुछ ऐसी चीजें थी। पहले मैं आपको, उस बच्ची ने मेरे को क्या बताया वो बताता हूँ। बच्चे ने बताया कि गुरुजी मैं और मेरे हस्बैंड, मेरा 5 साल हो गए मुझे शादी को। जी। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं और मेरी लव मैरिज थी। अच्छा। अब आप ये मुझे एक चीज समझ नहीं आती। आजकल जो जनरेशन है उनकी मुझे एक चीज समझ नहीं आती। प्रेम विवाह जहां पर नाम आ गया वहां पर तो आपका विवाह एक तरीके से अमर हो गया। हाँ। प्रेम अगर कहीं पर नाम आ गया जी। तो वो तो चीज ही अमर हो गई ना। सही बात है। जैसे श्री राधा और श्री कृष्ण, हाँ। दोनों थे, जी। दोनों के बीच प्रेम था। क्या वो आज खत्म हुआ? नहीं। नहीं हुआ। भगवान भोले शंकर, माता पार्वती, जी। प्रेम था। क्या वो खत्म हुआ? नहीं। नहीं हुआ। भगवान श्री राम और माता सीता, जी। प्रेम था। क्या हाँ। खत्म हुआ? नहीं। नहीं हुआ। चलो उनकी बराबरी तो अपन कदापि नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते उनके बराबर की, जी। लेकिन प्रेम तो है ना। हाँ। प्रेम तो आप दोनों के बीच था ना। जी। अब उसने मेरे को बताया कि गुरुजी मेरे हस्बैंड ने मेरे से शादी करने के लिए अपने घर वालों से वो लड़ा, समाज से वो लड़ा, उसके जो चाचा थे उसके कोई, अच्छा। वो शादी को लेकर एग्री नहीं थे। जो लड़की के साथ शादी हो रही थी, जो मेरे पास आई थी, जी। उसके साथ उस लड़के की शादी हो, इस चीज को लेकर उसके चाचा एग्री नहीं थे लड़के के। अच्छा। उनको उसने मनाया, समाज को मनाया, परिवार को मनाया। सबको मनाने के बाद 5 साल बाद वो लड़का कह रहा है कि मुझे डिवोर्स लेना है। अच्छा। अब उसने मुझे बोला कि चलो कोई बात नहीं गुरुजी, पहले तो हमारे झगड़े चल रहे थे, पिछले कुछ टाइम से मुझे घर से निकाल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, और बताओ आप। तब तक मैं चेक कर चुका था, मुझे तो पता था क्या माजरा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और कहाँ से हो रहा है। वो सारी चीजें मुझे तो क्लियर थी ना। मैंने कहा बताओ कोई बात नहीं। तो उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे करके हम एक दूसरे से प्रेम करते थे, प्रेम विवाह हम दोनों को करना था, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे, हम पूरे जीवन को एक दूसरे के साथ व्यतीत करना चाहते थे। उसके लिए हम परिवार वालों से भी लड़े, समाज वालों से भी लड़े, सबसे लड़के हमने ये विवाह करा। कोई बात नहीं, आपने विवाह कर लिया। अब विवाह करने के 5 साल बाद ऐसी समस्या उनके बीच उत्पन्न हो गई कि उन दोनों की बात डिवोर्स तक चली गई। वो लड़की उससे इतना प्रेम करती थी कि वो कदापि इस चीज को सहन नहीं कर पा रही थी। उसने मेरे को बताया कि गुरुजी या तो मेरे को कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इस दुनिया से ही चली जाऊं, और या फिर मेरा डिवोर्स रुक जाना चाहिए, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। अब ये चीज भी वही बच्ची फील कर पाएगी जिसने किसी से प्रेम करा है। अब जिस बच्ची ने प्रेम ही नहीं करा, आजकल देखो, मैं चलो छोड़ो, मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि फिर बात बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। अच्छा। आजकल प्रेम को लोगों ने बहुत गलत नाम दे दिया है। ठीक है,
मतलब कई लड़के बोलते हैं कि लड़कियां तो पैसों के लिए प्रेम करती है, कई लड़कियां बोलती है कि ये तो जिस्म के लिए प्रेम करते हैं हाँ लड़के, ठीक है ना, वो जी। दोनों तरफ से चल रहा है। हाँ हाँ अब सारे नहीं करते हैं, कुछ करते होंगे जो उनका नेचर ही ऐसा है, उनका काम है ऐसा करना। अपन बताए कि जैसे मैं अब सारी लड़कियों के बारे में नहीं बोल रहा, मैं कुछ लड़कियों के बारे में बताना चाहता हूँ कि कुछ लड़कियां होती है जो कि पैसों के लिए प्रेम करती हैं लड़कों से, और एक से नहीं उनके 10-10 बॉयफ्रेंड भी आपको मिल जाएंगे, हाँ, बस अभी खाली पैसों के लिए। इस टाइम तो बहुत उसके अलावा वो लड़की अपने पास भी खड़ा नहीं होने देगी। अब अब इस चीज को कोई बोलेंगे नहीं होता, ऐसा नहीं होता, आपका भी कोई ना कोई फ्रेंड आपको मिल जाएगा जी। जो इस चक्कर में बर्बाद हुआ बैठा है, ठीक है। दूसरी चीज आती है लड़कों पर। मैं ये नहीं बोल रहा कि लड़के बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लड़के बहुत अच्छे भी होते हैं तो कुछ गलत भी होते हैं। अब कुछ लड़के होते हैं जो जिस्म के लिए प्रेम करते हैं, कुछ लड़के होते हैं, लेकिन सारे लड़के नहीं होते वो, ठीक है। तो अब अपन फिर से अपने केस पर आते हैं। जैसे कि वो लड़की मेरे पास आई, उसने सारी चीजें मुझे बताई, मुझे ये डिवोर्स रुकवाना है, कैसे भी करके रुकवाना है, ये नहीं होना चाहिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, ये किसी भी कंडीशन में मुझे रुकवाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं है। सारी चीजें उसने मुझे क्लियर करी कि मेरे हस्बैंड इस तरीके से हमारा विवाह हुआ, ऐसे ऐसे करके सारी चीजें हुई, ये सारी चीजें उसने मुझे बता दी। बताने के बाद उसने मेरे को बोला कि गुरुजी आज दिन मेरा हस्बैंड मेरे से डिवोर्स लेना चाहता है। तो मैंने उससे सारी चीजें पूछी बच्ची से कि क्या था, कैसे था, किस तरीके से था। उसने सारी चीजें मुझे क्लियर करी कि वो प्रेम करता था, घर वालों से भी वो लड़ा, समाज वालों से भी वो लड़ा, हमारी शादी हुई, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम परफेक्ट तरीके से चल रहा था। जिस तरीके से एक हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता चलना चाहिए आज के समय में, उस तरीके से हम दोनों का रिश्ता चल रहा था, कोई बात नहीं। लेकिन अचानक से क्या हुआ गुरुजी, वो मतलब उनका जो व्यवहार है वो रूड हो गया। जो व्यक्ति मतलब इतना प्रेम मेरे से करता था, उसके प्रेम मुझे बिखरता हुआ दिखाई देने लगा। उसकी तरफ से मुझे कुछ ऐसी चीजें दिखाई देने लगी कि ये मुझे दूर करना चाहता है अपने आप से, और मैं इससे दूर जाती जा रही हूँ। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, अब मैं आपको सारी चीज बताता हूँ। मैंने पूछा कि आप मेरे को एक चीज बताओ, आपके हस्बैंड करते क्या है? तो उसने मेरे को बताया कि मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बिजनेस था, कोई उनकी कंपनी थी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कोई कंपनी थी उनकी, उनके हस्बैंड की। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे हस्बैंड ये काम करते हैं और उनकी खुद की कंपनी है। उस कंपनी में गुरुजी एक लड़की काम करती है। मैंने बच्ची से पूछा कि आपको किसी पे शक है? जहां आपके हस्बैंड अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी वर्कर पर आपको शक है कोई? तो उसने मेरे को बताया कि बिल्कुल गुरुजी मुझे एक लड़की पे शक है। मैंने पूछा बताओ क्या शक है और क्या है? बोला कि गुरुजी पहले तो वो एक नॉर्मल वर्कर थी कंपनी में, और आज दिन वो मैनेजर बन के बैठी है। मैंने कहा यार, एक नॉर्मल वर्कर से मैनेजर तक की पोस्ट पे जाने के लिए कम से कम 2-3 साल तो लगेंगे ना, ज्यादा ही लग जाते हैं ना। वो तो उसको पता होगा, जो नॉर्मल वर्कर से मैनेजर की पोस्ट पे गया है, उसको पता होगा कितना समय लगता है। लग जाता है समय, मेरे हिसाब से 4-5 साल आराम से लग जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अपन को उसकी जीरो नॉलेज है किसी चीज की, और जीरो से हीरो बनने तक समय तो लगेगा ना यार। तो अब उसने मेरे को बताया कि गुरुजी वो आज दिन मैनेजर की पोस्ट पे है। तो मैंने कहा मुझे उस पे शक है। मैंने कहा वो शक नहीं, वो सत्य है। अच्छा। जो आपको शक है ना, वो शक नहीं है, वही सत्य है। तो उसने मेरे को बताया कैसे? आप क्या बोल रहे हो गुरुजी, मतलब सत्य है? क्या सत्य है? वो लड़की ने कुछ करा है? मैंने कहा उसी ने सब कुछ करा है। अच्छा। कुछ नहीं, उसने सब कुछ करा है। अब उसने मेरे को पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आप मेरे को बताओ। तो मैंने सारी चीज उसको क्लियर करी। उस लड़की ने, जो लड़की उसकी कंपनी में काम कर रही थी और आज दिन मैनेजर बनकर बैठी थी उसकी पोस्ट पर, उस लड़की ने करा क्या कि उस लड़की ने, जो उसका हस्बैंड था, उसके हस्बैंड के ऊपर एक संभोग वशीकरण होता है, जो एक बहुत खतरनाक वशीकरण होता है। ये अब आप देखो, कोई भी समस्या होती है, कोई प्रेम प्यार की समस्या होती है, तो कोई भी उठकर आएगा इस पे वशीकरण कर दो। कोई भी हस्बैंड वाइफ के बीच समस्या होती है, कोई भी उठकर आएगा वशीकरण कर दो। अरे हर चीज के लिए वशीकरण थोड़ी ना बना है। सही बात। वशीकरण कोई मजाक थोड़ी ना है, हर कोई कर रहा है। मैं भी वशीकरण कर रहा हूं, तू भी वशीकरण कर रहा है, ये भी वशीकरण कर रहा है, सारे ही वशीकरण कर रहे हैं। हर एक चीज का सोल्यूशन वशीकरण। आप किसी भी चीज का सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप लिखो, जैसे अब मुझे ये ताली बजानी है, तो उसका भी आपको वशीकरण मिल जाएगा।
ताली बजाने का भी, अच्छा। हर चीज का वशीकरण। किसी को आपस में मिलाप करवाना है, प्रेम प्यार में दोनों की शादी नहीं हो रही, वशीकरण। किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई दिक्कत चल रही है, वशीकरण। किसी दोनों भाइयों में आपस में नहीं बन रही है, वशीकरण। किसी भी चीज के लिए वशीकरण, हर एक चीज के लिए इन्होंने एक वशीकरण तैयार कर दिया है। अच्छा। एक नया वशीकरण, कोई ना कोई नया नाम, कोई ना कोई नई चीज, हर एक चीज के लिए वशीकरण। अब हर एक चीज के लिए वशीकरण नहीं होता है, कुछ चीजें होती हैं, और वशीकरण कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है। जो करना जानता है ना, उसको पता होता है ये क्या क्रिया होती है, कितनी भयंकर क्रिया होती है। वशीकरण एक तरीके से अपन देखें तो वो सही भी है, और दूसरी तरफ से अपन देखें तो वो गलत भी है। सही कैसे है? अगर किसी का घर उजड़ रहा है, अगर वो वशीकरण द्वारा बच सकता है तो बचाइए ना, वो 100% सही है। अगर दो बच्चों के बीच में प्रेम है और वो टूट रहा है, अगर मतलब एक लड़की है, वो किसी लड़के से प्रेम करती है, बहुत ज्यादा प्रेम करती है, और उनका रिश्ता टूटने पर आ गया, अगर वो बच पा रहा है वशीकरण से तो बचाइए ना, गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर यही चीज किसी गलत भावना से करी जाए तो ये बहुत बड़ी गलत चीज है। अगर गलत भावना से अगर अपन इस चीज को करते हैं तो ये बहुत खतरनाक चीज बन सकती है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वशीकरण बहुत नाम अपन को छोटा सा लगता है, 5-6 अक्षरों का नाम है, लेकिन वो चीज, वो काम क्या करती है, वो बहुत तकड़े काम कर सकती है। वशीकरण कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है। मैं आपको बताता हूं, तो उसने क्या करा उस लड़की ने, कि उसने उसके हस्बैंड के ऊपर, जो कंपनी का मालिक था, उनके ऊपर उन्होंने संभोग वशीकरण करवाया। अब उसने लड़की ने करा क्या? अब ऐसे कोई किसी के साथ संभोग तो करेगा नहीं ना, सही बात है। ठीक है। अब ऐसे कोई रास्ते चलता कोई किसी को बोल देगा कि मुझे आपके साथ संभोग करना है, तो कोई नहीं करेगा। हाँ। उस लड़की ने क्या करा, किसी तांत्रिक को पकड़ा, किसी तांत्रिक को पकड़कर उससे एक नॉर्मल वशीकरण करवाया। ठीक है, कि ये जो लड़का है, जो मेरी कंपनी का मालिक है, वो मेरी तरफ प्रभावित हो जाए। अच्छा। अब पहले उसने मालिक को प्रभावित करा, जहां पर वो जॉब कर रही है, उसने अपने मालिक को पहले प्रभावित करा, कर लिया प्रभावित करके उसने और उसी तांत्रिक से वो संभोग वशीकरण करवाया। अब वो संभोग वशीकरण क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ। उस लड़की ने उस मालिक के साथ संभोग प्रक्रिया करी। अच्छा। उस संभोग प्रक्रिया करते समय उस तांत्रिक ने उस लड़की को कुछ ऐसे मंत्र दिए थे कि जब वो संभोग प्रक्रिया आप दोनों की चल रही होगी, उस समय आपको इन मंत्रों का जाप करना है। अच्छा। उस तरीके से जो संभोग प्रक्रिया के दौरान उस लड़की ने वो मंत्र बोले, तो वो जो लड़का था, जो कंपनी का मालिक था, जो उस लड़की का हस्बैंड था, जो मेरे पास आई थी, उसका जो हस्बैंड था, वो पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से उस लड़के के कंट्रोल में हो गया, जो आज दिन मैनेजर बनकर बैठी थी। और इतना खतरनाक तरीके का वश में हो गया कि वो अपने 5-10 साल, जितने साल का उसका रिलेशन था, जितने साल का उसका प्रेम था, सब भूल गया। वो तो खाली उसके पीछे ही पागल, जो कल तक अपनी बीवी के बिना रह नहीं पा रहा था, जो मतलब ये था कि मतलब वो अपनी बीवी के लिए ही पागल था। घर वालों से लड़ना कोई छोटी बात नहीं होती। अपन को लगता है कि क्या है, घर वालों को ही तो बोल, अरे नहीं बोला जाता। कईयों के रिश्ते बिखर गए घर वालों को ना बोलने के चक्कर में। डर लगता है, मन में घबराहट रहती है। मैं आपको बता दूं कि कई रिश्ते या फिर कई जो प्रेमी जोड़े हैं, वो खाली इस वजह से उजड़ जाते हैं कि वो अपने घर वालों तक वो बात पहुंचा ही नहीं पाते। सही बात, पहुंचा ही नहीं पाते वो बात। हाँ। अगर आप नहीं पहुंचा पा रहे हो, अपने रिश्ते को मत तोड़ो, एक दूसरे से दूर मत हो। हमारे पास आओ ना, हम करेंगे आपका काम, हम बना कर देंगे ना। तो रिश्ता तोड़ना क्यों है? नहीं तोड़ना है, हमारे पास आओ ना, हम बनाएंगे। अरे घर वाले भी मानेंगे, शादी भी होगी। आपका जो एक गृहस्थ जीवन है वो अच्छे तरीके से भी चलेगा, लेकिन आना पड़ेगा। अगर आप जाओगे उनके पास जो 1,000-500 रुपए में, 2-3 हजार रुपए में काम बनाते हैं, तो वो तो खाली पैसे लेंगे। हाँ, बिल्कुल लेंगे, वो तो खाली पैसे लेंगे। सही बात। काम कुम बनाने को उनके पास कोई चीज नहीं होती है। उनको तो पैसे दो। और आज आपने पैसे दिए किसी भी काम के लिए, आपने कहा कि गुरुजी मेरे घर वाले हैं, वो शादी के लिए, कोई लड़की आपके पास आई, आपने कहा गुरुजी मेरे घर वाले शादी के लिए एग्री नहीं हो रहे, इनको एग्री करवाना शादी के लिए। लड़के घर वाले एग्री हैं, मेरे घर वाले नहीं हो रहे। अब आप किसी अघोरी के, तांत्रिक के पास जाओ। मैं नहीं कह रहा कि जो सच में काम करते, उनके बारे में मेरे ये शब्द नहीं है। जो सच में काम करते हैं, जो सच में अघोरी है, जिन्होंने सच में साधना कर रखी है, उनके बारे में मेरे शब्द है ही नहीं। जी हाँ, मैं
मैं जो गलत शब्द यूज कर रहा हूं ना, किसी के बारे में गलत बोल रहा हूं, तो मैं वो गलत व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं, सही व्यक्ति अपने ऊपर ना ले। मैं सही साधक के लिए ये बात ही नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं जो 1500 के लिए लोगों के ठग रहे हैं। हाँ हाँ उन्होंने अपना धंधा खोल रखा है, मेरी बातें उनके लिए हैं, अपने ऊपर ना लेना। जो सच में काम बनाना जानते हैं, और जो सच में काम बनाना जानते हैं ना, उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है लोगों की खुशियां। उनके लिए साधना होती है लोगों की खुशियों के लिए। अरे जो सच्चा अघोरी होगा ना, उसको मतलब ही नहीं है तेरा प्रेम टूट रहा है, टूटे ना है, उसको क्या मतलब। अगर उसको प्रेम से मतलब होता, अपना घर त्यागता वो नहीं? क्या वो जाता उस पंथ में? नहीं जाता। किसी तांत्रिक को अगर मतलब होता ना कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, अरे उसको क्या मतलब है? हाँ सही बात। वो उसने जो पंथ चुना है ना, वो उसने इसलिए चुना है कि उसके मन को शांति मिल सके, उसको मोक्ष मिल सके। वो शिव की प्राप्ति के लिए निकले होते हैं। हाँ। आपने देखा ही नहीं सच्चे अघोरी को। अपन अगर सच्चे अघोरी को देख लेना तो उनके पास अपन खड़े ना हो पाए, एक सेकंड के लिए अपन उन सच्चे अघोरी के पास खड़े भी ना हो पाए। ये उनके अंदर तेज होता है, ये शक्ति होती है उनके पास, खड़े भी ना हो पाए। ये जो आजकल जो बुद्धू बना रहे हैं ना, 5000 में बना दूंगा, 10,000 में बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ना काम होने का आपका। वहां काम ही नहीं होने का, वहां खाली पैसे लगने, और 100% लगने। एक बार पैसे आपने बोल दिया 11,000 लगेंगे, आपने 11,000 दे दिए, कल को दूसरी समस्या तैयार है। अरे बेटा इसमें तो ये हो गया, इसमें तो 10-20 हजार रुपए का और खर्चा आएगा, कहीं से जुगाड़ कर। अब वो जुगाड़ समस्या के लिए नहीं हो रहा है, वो जुगाड़ खुद के लिए ही हो रहा है। कुछ ना कुछ करना है जीवन में। अब मैं देखो, बहुत गलत चीज है आप पैसों के लिए। अरे दुनिया में कितने काम है, बहुत काम है। किसी भी काम को करके पैसा कमाया जा सकता है, सही बात। हजारों काम है। आज आप पॉडकास्ट बना रहे हो, आपका ये काम है, आपका चैनल ग्रो करे, ग्रो करके यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ से आपको मनी आना स्टार्ट हो जाए, तो ये आपका एक कर्म है। तो इससे भी पैसा कमाया जा सकता है। और भी दुनिया में हजारों काम है जिनसे पैसा कमाया जाता है। लेकिन किसी के साथ खिलवाड़ करके उसके दिल में एक आस उमंग को जगाकर फिर उसके साथ धोखा करना, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है। जैसे कोई बच्चा या बच्ची मेरे पास आया, अब मैंने उसको बोल दिया तेरा काम बना दूंगा, दोनों बिछड़ रहे हैं एक दूसरे से, मैंने बोल दिया तेरा काम बना दूंगा मैं, ठीक है। अब उसको क्या हुआ, अरे यार अब कुछ भी हो जाए गुरुजी बना देंगे, पक्का ही बना देंगे, अब तो आ गई वो मेरे पास। अब जो सच में प्रेम करते हैं ना, और जब वो एक दूसरे से दूर हो रहे होते हैं, तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो अगर आप उनको जाके कह दो ना, ये देखिए पत्थर पड़ा, इसको पूज ले, वो मिल जाएगी तेरे को, मैं शर्त लगाता हूँ वो पूजने लगेगा। अरे वो दिल से रो रहा है, वो कुछ भी कर सकता है इस समय, बस उसको तो वो चाहिए जिससे वो प्रेम करता है, ठीक है। तो अब किसी की भावनाओं के साथ खेलना, मैंने कह दिया मैं बना दूंगा, इसमें 11,000 लगेंगे, 11,000 डलवा लिए। अब मैंने कह दिया अरे यार इसमें तो तेरे 40-50 हजार रुपए और लगेंगे, अब वो 40-50 भी ले लिए, फिर बोल दिया कि यार इसमें तो तेरे 3-4 लाख रुपए और लगेंगे। अब चलो कोई बात नहीं है, पैसा अगर जाकर उसको अपना प्रेम मिला कोई बात नहीं, पैसा वो और कमा सकता है। लेकिन पैसा भी गया, समय भी गया, और प्रेम भी गया, हुआ ना खिलवाड़। ये खिलवाड़ मत करो। अगर आपको पैसे कमाने हैं ना, दुनिया में हजारों का बतेरे काम पड़े हैं, करो ना जाकर, लेकिन किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। भावनाओं के साथ खेलना सही नहीं है, सबसे बड़ा पाप है, ठीक है। तो अब अपन अपने केस पर आते हैं। हाँ, वो केस का मतलब कैसे आपने वो सोल्व किया केस वो को? सोल्व कैसे करा? अब उस लड़की ने क्या करा, जो मैनेजर बनकर बैठी थी, उसने उस कंपनी का मालिक था, उसके ऊपर संभोग पहले करा, नॉर्मल वशीकरण तांत्रिक द्वारा करवाया, नॉर्मल वशीकरण करवा के उसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लिया। उसके बाद कंट्रोल में लेने के बाद उसके ऊपर संभोग वशीकरण किस लिए करा? उस कंपनी को अपने अंडर में लेने के लिए, अच्छा। उस सारी प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में करने के लिए उसके ऊपर संभोग वशीकरण। अब वो उसके लिए पागल, अच्छा। उसको पता था इसकी लव मैरिज है, ये ऐसे नहीं छोड़ेगा अपनी वाइफ को, बहुत ज्यादा प्रेम करता है। क्योंकि अब पता चल जाता ना, अपन 10-15 दिन में एक दूसरे के साथ रहेंगे तो मुझे पता चल जाएगा आपके लिए आपके पिता इंपॉर्टेंट है, माता इंपॉर्टेंट है, या आपकी
वाइफ इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, अगर आपका दोस्त भी कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे पता चल जाएगा। सही बात। ठीक है, तो वो उसके साथ काम करती थी, वर्कर थी उनकी कंपनी में, तो उसको पता था कि इसके लिए इसकी वाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। इनका प्रेम विवाह है, तो प्रेम तो एक अलग ही विषय हो गया ना। हाँ। तो अब दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा प्रेम था। अब उस चीज को तुड़वाकर उसको अपने कंट्रोल में करना, अपने कंट्रोल में करके डिवोर्स करवाना, डिवोर्स करवा के खुद को उसकी अर्धांगिनी बनवाना, ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है। इसमें उसने यूज लिया संभोग वशीकरण का, जो एक तांत्रिक द्वारा तैयार करवा के, जब संभोग प्रक्रिया हो रही थी दोनों के बीच, उस समय उसने उन मंत्रों का उच्चारण करा जो मंत्र एक तांत्रिक ने उसे तैयार करके दिए थे। ठीक है, और करके उसने पूरी तरीके से उस पर काबू पा लिया। वो तो अपनी वाइफ को कह बैठा, मेरे को तो तलाक लेना है, तू जा अपने घर, निकाल दिया अपने घर से। और वो भटकती भटकती मेरे पास चली आई, गुरुजी बनाना पड़ेगा, या तो मेरे को कुछ करो या तो फिर उसको वापस लेकर आओ। सही बात। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, क्या हुआ है वो मैं तेरे को बता दिया, सारी चीजें मैंने तेरे को क्लियर करी कि क्या हुआ है, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ। अब अपन बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पे। हाँ। मैंने कहा अब तेरे को कैसे भी करके देख, ये प्रक्रिया ऐसी है कि मैं यहां से बैठकर करूंगा तो वो चीज पॉसिबल हो नहीं पाएगी, क्योंकि संभोग प्रक्रिया, मतलब जो संभोग वशीकरण हुआ था वो बहुत खतरनाक लेवल का वशीकरण था। मतलब इतना भयंकर वशीकरण था कि वो प्रक्रिया जब उन दोनों के बीच हो रही थी, तो जिन मंत्रों का उसने उच्चारण करा था ना प्रक्रिया के दौरान, वो बहुत ही अलग लेवल के मंत्र होते हैं। ये समझ लो कि अपन उससे किसी का भी साम्राज्य बिगाड़ सकते हैं और बना सकते हैं। उसने करा था बिगाड़ने के लिए, तो अब वो पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में। तो अब इसके वशीकरण के लिए मैंने उसको बोला कि आप एक काम करो, आप अपने हस्बैंड को लेकर पहले मेरे आश्रम आओ। अब उसने बोला गुरुजी, जो बंदा जिसने मेरे को घर से निकाल दिया, आपको लगता है कि वो मेरे कहने पे आपके आश्रम आएगा? मैंने कहा नहीं आएगा, लाना पड़ेगा। अच्छा। कैसे लेके आना मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा कैसे लेके आना उसको। मैंने कुछ चीजें तैयार करके उसको दी, कुछ तंत्र क्रियाएं मैंने उसको तैयार करके दी। उन तंत्र क्रियाओं को प्राकृतिक तरीके से, जैसे कोई भी एंटिटी होती है, किसी भी तरीके की कोई भी एंटिटी होती है जो सच्चे अघोरी, सच्चे तांत्रिक यूज में लेते हैं, जिनके पास सच में सिद्धियां होती है। अब वो एंटिटी कैसे काम करती है? वो काम करती है एक हवा की तरह। अच्छा। जैसे हवा दिखती थोड़ी ना है, हाँ, नहीं। चलती है। हाँ। अब दिख थोड़ी ना रही है, नहीं। चारों तरफ है, लेकिन उसी तरीके से मैंने उसको प्राकृतिक तरीके से कुछ शक्तियां तैयार करके दी कि ये जो शक्तियां हैं, तुझे बस किसी भी तरीके से अपने हस्बैंड से बात करके इन मंत्रों का उच्चारण करना है। ये जो चीज मैंने तेरे को बताई है, बस वो चीजें तेरे को, वो बातें करनी है तेरे हस्बैंड से, कैसे भी करके कर, चाहे रोक के, चाहे हंस के, चाहे कैसे भी जाके, चाहे वो तेरे को मारे पीटे धक्का दे, कुछ भी करे, ये बात जाकर एक बारी तू कर ले, वो तेरे पीछे पीछे चला आएगा। अब वो उसने अपने पिता के, मतलब लड़की ने अपने पिता के, लड़के के ससुर के, समझ गए, अपने पिता के मोबाइल से फोन करा, क्योंकि लड़की के नंबर ब्लॉक में थे। अपने पिता के फोन से फोन करा तो उसने उठा लिया, क्योंकि उसका भी तो वो पिता हुआ ना। उसने उस सिचुएशन में उठा लिया, मतलब पता नहीं क्या उसके माइंड में है, उसने उठा लिया। मैंने सोचा था नहीं उठाएगा वो, मैंने सोचा था कि ये बच्ची कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये बात उससे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो उस समय खतरनाक लेवल की चीजें चल रही थी उसके साथ। तो उसने फोन करा, फोन करके उसकी बात हुई, वो चीजें उसने उसको बोली, वो चला आया उसके साथ, आए मेरे पास। आने के बाद मैं, मतलब मेरी जीवन में मैंने बहुत से केसों का सॉल्यूशन करा है, लेकिन ये मेरे लिए भी बहुत हार्ड था। मुझे 11 दिन तो इस चीज के लग गए कि उन चीजों को मैं किस तरीके से खत्म करूं। अच्छा। मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा कि इन चीजों को खत्म कैसे करूं, क्योंकि बोलने को तो संभोग वशीकरण एक छोटी सी चीज है, लेकिन वो काम क्या करती है एक अलग लेवल का। ये समझ लो एक अलग प्लेनेट का काम करती है वो। ठीक है, तो वो पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में। अब उसका सॉल्यूशन 11 दिन तक मैं लगा रहा, कभी हवन, कभी तंत्र, कभी मंत्र, कभी कोई साधना, कभी कोई साधना, किसी भी तरीके से वो कर्म नहीं बना। तो मैंने सारी चीजें पूरी तरीके से 11 दिन तक मैंने अपनी, ये समझ लो कि एडी से लेकर चोटी तक का दम लगा लिया, मैंने जोर लगा लिया अपना सारा, लेकिन उसका सॉल्यूशन ना निकल रहा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि संभोग वशीकरण कोई छोटा मोटा वशीकरण नहीं है, बहुत खतरनाक लेवल की चीज है ये। तो अब मैंने 11 दिन तक सारी चीजें पूरी तरीके से क्लियर करी, कोई सॉल्यूशन नहीं। उसके बाद मैंने तंत्रों के द्वारा, अच्छा, मंत्रों के द्वारा पहले मैंने तंत्र को तैयार करा। तंत्र को तैयार करके मैंने उनको एक यंत्र बनाकर दिया। अच्छा।
वो यंत्र मैंने उनको दिया कि ये यंत्र तब तक अपने पास रखो जब तक मैं इस क्रिया को पूरी तरीके से कंप्लीट ना कर दूं। अब मैंने मेरे आश्रम पे मैंने सारी चीजें पूरी तरीके से क्लियर करी, लेकिन वो नहीं हो पा रही, क्योंकि देखो कोई कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनको किसी विशेष जगह पर करे तो ही वो कंप्लीट हो पाती है। अब जैसे कोई इंसान है, खत्म हो गया, उसकी अस्थियां है, तो वो कहाँ अपन बहाएंगे? वो अपन हरिद्वार में ही बहाएंगे ना। ये तो नहीं है ना कि हर कहीं हमने बहा दी, नहीं बहा सकते। तो हर चीज के लिए कोई ना कोई स्थान जो है वो फिक्स है, हर एक चीज के लिए, ठीक है। तो अब मेरे आश्रम में वो काम नहीं बन रहा, तो मैंने बच्ची को मैं वो तंत्र मैंने तैयार करके दिया। पहले मंत्र से मैंने तंत्र तैयार करा, तंत्र से यंत्र तैयार करा, यंत्र मैंने उनको दिया। यंत्र तैयार करके देने के बाद मैंने शमशानी साधना, जो शमशान के अंदर करी जाती है, शमशानी साधना के थ्रू मैंने उनका काम, जो 11 दिन तक मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या, वो काम मैंने शमशानी साधना के थ्रू उस यंत्र, जो यंत्र मैंने उनको बनाकर दिया था, दोनों को कनेक्ट करके। क्योंकि देखो ये पॉसिबल नहीं है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं जिसने कई प्रकार की साधना कर रखी है, ठीक है। तो मेरे पास मेरा प्रोटेक्शन है, मुझे पता है अपने आप की सुरक्षा कैसे करनी है और कहां करनी है। अब मैं उनको आधी रात को कैसे शमशान लेके चला जाऊं? सही बात। कल को कोई दिक्कत हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे काम मैं नहीं करता। तो मैंने उनको जो यंत्र बनाकर दिया था, उस यंत्र को मैंने शमशानी साधना जो मैं कर रहा था शमशान में, उससे कनेक्ट करा। कनेक्ट करके मात्र 3 दिन में मैंने उस काम को बनाया, जो काम 11 दिन तक मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। अच्छा। उसी तरीके से सारी चीज पूरी तरीके से क्लियर करी, और जो कल उस कंपनी की मैनेजर बनकर बैठी थी, आज वो कंपनी से बाहर, और जो लड़की घर से निकाल दी गई थी, आज वो अपना अच्छे तरीके से गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रही है। मतलब ये तो थोड़ा सा पेचीदा ही केस था। बिल्कुल। हाँ। वो बहुत क्या होता है ना, कभी कभी कुछ समस्याएं ऐसी बन जाती है जिनका सॉल्यूशन जल्दी से नहीं हो पाता है। ये 2-4 दिन का काम नहीं होता है, या फिर 2-4 घंटे का काम नहीं होता है, वो चीज नहीं होती है। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि आजकल कई एस्ट्रोलॉजर, कई अघोरी, कई तांत्रिक, मैं जो सही है उनके लिए नहीं बोल रहा, बार बार ये बात बोल रहा हूँ, जो अच्छे हैं, जो सच में ये कर्म कर सकते हैं, उनके बारे में नहीं बोल रहा। जो सच में बुरे हैं, जो सच में पैसा खा रहे हैं, मैं खाली उनके बारे में बोल रहा हूँ। कि जो ये कहते हैं ना 2 घंटे में वशीकरण कर दूंगा, मैं तो 2 दिन का काम है। आप दोनों को मिलाना तो 2 दिन का काम है, वो मिलाने का काम नहीं है, वो पैसे खाने का काम है। जो दुकान उन्होंने खोल रखी है, वो दुकान बंद करवाएंगे ना, अपन सब मिलकर करवाएंगे, होगी। जो लोगों के भावनाओं के साथ खेला जा रहा है ना, उस चीज को खत्म करना है खाली, और कैसे भी खत्म करे, खत्म करके मानेंगे। एक नाथ पंथ से एक है, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, उन्होंने ये मुहिम चला रखी है इनके थ्रू। अच्छा। हाँ, अच्छे से धुलाई हो रही है, ये समझ लो इनकी, अच्छे से। ओके। बिल्कुल। तो क्योंकि सही है ना, अरे तो सनातन के बारे में भी तो बताओ ना लोगों को यार, सही बात। वो चीज भी तो बताओ ना, वो भी तो अपना धर्म है। मैंने आपको बताया बांग्लादेश के बारे में, मैंने आपको बताया पाकिस्तान के बारे में, और मैं अब आपको बता रहा हूँ इंडिया के बारे में। जब अपना देश 1947 ईस्वी जब आजाद हुआ था, तो इंडिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी पॉपुलेशन थी 9%, मात्र 9%। और आज अपने इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो कम से कम भी 15 से 20% के समथिंग है। अच्छा। यार वहां घट रही है, यहां बढ़ रही है, चल क्या रहा है? क्योंकि वो जो सिखा रहे हैं ना, वो हम नहीं सिखाते। उनका धर्म जो चीज उनको सिखाता है ना, वो अपना धर्म नहीं सिखाता। अपना धर्म सिखाता है सब अपने हैं। सही बात। उनका धर्म सिखाता है कि खाली हम ही अपने हैं, बाकी सब दुश्मन है। उनका धर्म ये सिखाता है। तभी तो देखो ना, आज शिवरात्रि, कल को रोजे स्टार्ट। ये है हिंदुस्तान, ये अपना भारत है, ये अपना सनातन है, जहां पर हर त्योहार मनाया जाता है। सही बात जी। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। बस मैं बुरा नहीं बोल रहा किसी को, कोई बात नहीं, आप जैसा करना करिए, मुझे मतलब नहीं है इन चीजों में, मुझे नहीं पढ़ना। लेकिन कुछ तो अच्छे के लिए भी करो ना यार, नहीं, सही कुछ तो बात है। बताओ ना। आप जो बता रहे हो एकदम फैक्ट बात बता रहे हो बिल्कुल, आप। कुछ वो चीजें भी तो बताओ ना। ये भी बताओ जो मैंने अभी बताई आपको चीजें, वो मैं कोई अपने पास से मैं कोई लिखकर तो लेकर नहीं आया। नहीं, मैंने तो डाटा बताया है, जाकर चेक कर लो। हाँ। अगर उसमें कोई किंतु परंतु निकले तो मुझे बोलो। सही बात। अगर मैं गलत हूं तो गलत हूं, अगर मैं सही बोला तो मैं सही हूं। सही है। तो वही चीज है। लेकिन ये चीज कोई बात कर नहीं रहा, सबको वशीकरण, ये वो फलाना ढिमकाना। अरे तो
वो बातें भी करो थोड़ी अपने धर्म के रिलेटेड भी। तो जैसे एक समय था जिस समय सियावर रामचंद्र जी ने अपने पिता के कहने पर 14 साल का वनवास ग्रहण कर लिया था कि चलो कोई बात नहीं मैं करूंगा, आपने कह दिया, मतलब मेरे परमपिता परमेश्वर ने कह दिया, ठीक है। और आजकल के बच्चों को देखो, आप देखो कहीं पर बच्चे गलत है तो कहीं पर माता पिता भी गलत है। सही बात। अगर कहीं पर बच्चे गलत है, देखो समय था, वो पुराना समय था जब लोगों की सोच थी कि लव मैरिज नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, प्रेम विवाह गलत है, फलाना ढिमकाना। लेकिन आज ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है ना वो इसी तरीके की है। आप अगर नहीं करवाओगे तो वो भागकर शादी करेंगे, आप मत करवाओ। अगर आप नहीं माने और आपने नहीं करवाया तो वो तो भागकर शादी करेंगे। सही बात है। फिर क्या होगा? फिर वो समाज आपकी धज्जियां उड़ाएगा ना। तो इससे अच्छा तो छोड़ो ना समाज को, अरे जाने दो उसे, कम से कम इज्जत बचाओ अपनी, बच्चों को बचाओ, अपनों को, वो तो करो कम से कम, ठीक है। सही बोल रहे हो आप। बिल्कुल। तो दूसरी चीज क्या थी, अब अपन आते हैं माता पिता पर। अब कुछ बच्चे भी इसमें गलत हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो लोभ में आकर प्रेम विवाह करना चाहते हैं। अब माता पिता को पता है कि ये लड़का गलत है या ये लड़की गलत है, तो वहां पर बच्चों को भी समझना चाहिए कि अगर ये बोल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं सही बोल रहे हैं। और माता पिता को भी सोचना चाहिए, लेकिन ये नहीं, ये कोई सतयुग नहीं है भाई, ये कलयुग है, चलेगी उन्हीं की। आपने जन्म दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो युग नहीं है, ये अलग युग है, वो अलग युग था। यहाँ पर तो वो अपनी मनाई करेंगे, अगर आपने नहीं करवाया तो मैंने जो आपको बताया वो तो भाग कर करेंगे। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज की जनरेशन को आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूँ, जिसे आजकल बच्चियां भाग कर शादी कर रहे हैं, बच्चे भाग कर शादी कर रहे हैं फैमिली की वजह से। भागो मत आप, ये गलत चीज है। अगर अपन देखें ये गलत है, ठीक है, भागो मत। आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी अच्छे तांत्रिक के पास या किसी अच्छे अघोरी के पास जाओ, उनसे अपना काम करवाओ, घर वाले भी मानेंगे, शादी भी होगी। सही बात है। घर वाले भी मान गए, शादी भी अरेंज मैरिज हो गई, घर वाले भी राजी, समाज वाले भी राजी। तो ऐसा कोई काम करो ना। भागकर आप शादी करोगे, माता पिता दुखी, आपके भाई बहन दुखी। अब ये चीज जिसके ऊपर बीतती है ना वही व्यक्ति जानता है। हाँ वो तो है। जो चीज जिसके ऊपर बीतती है ना वही व्यक्ति जानता है। अब इस पे दोनों चीजें हैं कि जो प्रेमी आपस में अलग हो रहे हैं उनको वो अलग होने का दुख, उनकी जो फीलिंग्स है वो बस खाली वही समझ सकते हैं। और जिनके घर से बेटियां भाग रही हैं, उनके घर से जो बेटी गई है, अब उस समाज क्या ताने मारेगा, क्या बोलेगा, वो दुख, तो वो दुख खाली उसके घर वाले जानते हैं। सही बात है। वो दोनों चीजें सेम है। कहीं पर माता पिता को समझना चाहिए तो कहीं पर बच्चों को समझना चाहिए। जहां पर उनका प्रेम सही है, लड़का भी सही है, लड़की भी सही है, करवाओ शादी, मत देखो समाज की तरफ, वो टाइम नहीं है। सही बात। जो प्रेम उनका है, अगर सच्चा है, सच में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं, गलत भाव नहीं है, आप करवाइए उनकी शादी, वो गलत नहीं है। कल को वो कोई गलत कदम उठाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। सही बात। आजकल जो आपस में प्रेम विवाह जिनके नहीं हो रहे हैं उसकी वजह से कई लोग तो सुसाइड भी कर रहे हैं। हाँ, अब हो ही रहा ना। कई चीजें तो बाहर आती है। अब जैसे मेरे ही घर में ले लो, मेरे भाई ने सुसाइड कर लिया, ठीक है, और प्रेम विवाह के चक्कर में कर लिया, तो मैं अब उस चीज को छुपाना चाहूंगा कि यार उसने सुसाइड प्रेम विवाह के चक्कर में कर लिया, तो मैं उस चीज को छुपाना चाहूंगा क्योंकि लोग मुझे ताना मारेंगे। अरे तो फिर उसको शादी करवा देते ना यार। सही बात है। वो मरता ही नहीं ना, क्यों जाता वही दुनिया को छोड़ के? उसने तो बताया था ना। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो बता ही नहीं पाते अपने घर वालों को कि ऐसी भी कोई चीज है। और इस पे मैं आपको मेरे पास एक केस आया था, वो मैं आपको बताता हूँ इस चीज। मेरे पास एक बार एक केस आया, एक लड़के का फोन आया मेरे पास कि गुरुजी मेरी शादी को 6 महीने हो चुके हैं और शादी को 6 महीने होने के बाद मैं 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी हूँ। तीनों बार मेरी किस्मत अच्छी थी, कैसे बच गई मुझे नहीं पता, तीनों बार मैं बच गई। मैंने कहा भाई, मैं उसकी बात मैंने सुन के मैं खुद हैरान रह गया, यार कोई अपने आप का सुसाइड मतलब मुझे बता भी रही है, मैंने अटेम्प्ट करा, मैं बच भी गई, क्या मेरे को सारी चीज बताओ मुझे, ये ऐसे नहीं, सारी चीज क्लियर करो मुझे। उसने बताया कि गुरुजी मैं किसी लड़के से प्रेम करती थी, ठीक है, 4-5 साल का हमारा रिलेशनशिप था। मैंने घर वालों को बताया, घर वाले नहीं माने। लड़के ने घर वालों को बताया, उसके घर वाले मान गए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है,
करवा देंगे हम आपकी शादी। जी। लड़की ने अपने घर पे बताया, लड़की के घर वाले नहीं माने, ठीक है, और लड़की के घर वाले नहीं माने तो उसने क्या करा, लड़की के घर वालों ने कि उसकी शादी जोर जबरदस्ती किसी लड़के से करवा दी। अच्छा। अब वो शादी के 6 महीने बाद ही, अब उसको कहाँ चैन मिले, हाँ। उसके तो जो अंतरात्मा है वो तो उससे जुड़ी हुई है ना जिसके साथ वो प्रेम करती है। हाँ। अब वो 6 महीने बाद ही वो तो बस कभी इसके पास भटकी, कभी उसके पास भटकी, कभी किसी के पास भटक भटक के वो मेरे पास पहुंच गई अच्छा। कि गुरुजी मेरी शादी को 6 महीने हो चुके हैं, हम्म। मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती और मैं सुसाइड करना चाहती हूँ, मुझे वही लड़का चाहिए, मुझे उससे प्रेम है। मैंने कहा गुड़िया बेटा ये गलत चीज हो जाएगी, अपने आप को खत्म करना भी गलत हो जाएगा। अगर मैंने आपके हस्बैंड के साथ आपका रिश्ता खत्म करके इस लड़के से जुड़वाया तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें कई परिवार खराब हो जाएंगे, सही बात वो चीज मैं नहीं कर सकता, हम्म। आप कहीं और से करवाओ। उसने बोला नहीं गुरुजी आपको कैसे भी करके देना पड़ेगा। अब देखो ये चीज होने को गलत है, हम्म। होने को गलत है कि वो अपने हस्बैंड के साथ भी अपने मतलब गृहस्थ जीवन को बिता रही है और अपने प्रेम संबंध को भी बिता रही है। लेकिन आजकल तो वैसे भी कई लड़कियां बिता रही है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, शादीशुदा है फिर भी रिलेशनशिप उनका चल रहा है, तो ऐसे कई आजकल चलते हैं केस, उसमें कोई अपन ना मैं उसको बुरा बोलूंगा ना मैं उसको भला बोलूंगा, मेरी उस पर कोई राय नहीं है, ठीक है। तो उसने मेरे को बताया कि गुरुजी या तो मैं मरूंगी और या तो मुझे अपना प्रेमी जो है वो वापस चाहिए। मैंने अब या तो मैं इस कंडीशन में या तो ये करता कि मैं उस काम को करता ही ना, ठीक है, मैं छोड़ देता वहीं के वहीं, और या फिर मैं ये करता कि उस काम को पूरी तरीके से कंप्लीट करके देता कि उसका गृहस्थ जीवन भी चले और प्रेम संबंध भी चले। उस कंडीशन में मैंने उस बच्ची को कहा कोई बात, अब अगर मैं नहीं करता वो कहीं ना कहीं भटकती और कुछ ना कुछ अपने आप को ही वो करती। जो 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है, चौथी बार करने में शर्म आएगी नहीं, ठीक है, 3 बार बच गई, उसकी किस्मत थी, पता नहीं चौथी बार क्या हो जाए। तो उस चक्कर में मैंने कहा कोई बात नहीं मैं करके दूंगा। अब कहीं कोई इंसान है अगर अपने आप को ही खत्म कर रहा है, अपने जीवन को ही खत्म कर रहा है, तो वहां पर अगर कुछ गलत भी है ना तो उस गलत को भी कर दो, इतना गलत ना हो कि किसी दूसरे का नुकसान हो जाए। अगर थोड़ा बहुत गलत है तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर किसी की जान बच रही है ना तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये चीज हमें अपनी साधनाएं सिखाती हैं, हमारे तंत्र भी सिखाते हैं, मंत्र भी सिखाते हैं, और हमारा जो बीता हुआ पास्ट है वो भी हमें ये चीजें सिखाती है। तो इसमें उसको सारी चीजें पूरी तरीके से मैंने बोली कि मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बना कर दूंगा, तू अपने आप को कुछ मत कर। तो उस कंडीशन में मैंने उसको स्तंभन वशीकरण होता है, स्तंभन जैसे मोहिनी वशीकरण होता है और भी वशीकरण के कई नाम है, उसी तरीके से एक स्तंभन वशीकरण होता है, किसी चीजों को स्थिर करना। अब उस लड़के के जिससे शादी उसकी ना हुई, उस लड़के के मन में जो चीजें उसके प्रति गलत भावनाएं बन गई थी कि इसने मुझे छोड़ दिया, धोखा दे दिया, उन चीजों को स्थिर करना, उन चीजों को स्थिर करना, और जो पास्ट उनका था, जो प्रेम उन दोनों के बीच में था, उस चीज को उत्तेजित करना या उजागर करना, उस चीज को अपन कहते हैं स्तंभन। तो उस स्तंभन वशीकरण के जरिए मैंने वो काम बनाया और आज वो अपने गृहस्थ जीवन में भी जी रही है और अपने प्रेम संबंध को भी जी रही है। ना तो हस्बैंड को दिक्कत है ना उस लड़के को दिक्कत है, हस्बैंड को भी नहीं पता है, लड़के को भी नहीं पता है। वो सारी चीजें अच्छी तरीके से चल रही है, वो करनी पड़ती है जहां पर किसी को अपनी जान ही गंवानी पड़ रही हो। सही बात है। तो सुशील जी आपने बहुत सारे ज्ञान की बातें हमें बताई है, मतलब बहुत अच्छी बातें सनातन धर्म इनके बारे में हमें सुनने को मिली है। आशा करता हूँ ऑडियंस आपको भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा।